मक्का जितना इम्पोर्टेंट आज है उतना ही इम्पोर्टेंट 7th सेंचुरी में इस्लाम के आने से पहले भी था। इस्लाम के आने से पहले अरब कॉन्टिनेंट में सीरिया, इराक जैसे आसपास के एरियाज भी आते थे और इस्लाम के आने से पहले इस कॉन्टिनेंट के लोग बहुत ज़्यादा लड़ाकू और बेईमान हुआ करते थे। यहाँ पर कई घुमंतु ट्राइब्स रहती थी जैसे हनीफा, कुरैश और किलाब। ये ट्राइब्स इतनी खतरनाक थी कि किसी भी बड़े एम्पायर ने इन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्हें लड़ाकों के तौर पर रोम और बाकी की जगह भर्ती किया जाता था। रिलीजन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहूदी धर्म पॉपुलर था जो 1st सेंचुरी में यहाँ आया था। 1st सेंचुरी में रोमन एम्पायर ने रोम से यहूदियों को भगाना शुरू किया, जिसके बाद वो अरब में आकर बस गए और रेड सी पर इन यहूदियों ने अपना कब्जा कर लिया। सिर्फ रिलीजियस पर्पज से ही नहीं बल्कि बिजनेस पर्पज से भी। सारे ट्राइब्स यहूदियों के साथ मिलकर ही काम करते थे। ये सारे ट्राइब्स अलग अलग तरह से पूजा किया करते थे। कोई पानी की, कोई सूरज की, तो कोई आग की पूजा करता था। ये सब मिलकर पूजा मक्का में करते थे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, आज की तरह मक्का पहले भी इम्पोर्टेंट था। मक्का ही वो जगह थी जहाँ पर सारे ट्राइब्स अपने देवी देवता की मूर्तियाँ रखा करते थे, और मक्का ही वो जगह थी जहाँ पर ट्राइब्स के आपस के झगड़े सुलझाए जाते थे। मक्का में यहूदियों से पहले कुरैश कबीले का कब्जा था जो उस समय हबल देवी की पूजा किया करता था, और मदीना उस समय यतरीब कहा जाता था जहां पर हसब ट्राइब्स का कब्जा था, लेकिन बाद में यहूदियों ने मदीने पर कब्जा कर लिया था। ये सारी सिचुएशन थी आप प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले की। 570 ईस्वी आप पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इनके वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला और वालिदा यानी माता का नाम अमीना था। आप प्रॉफिट मोहम्मद अपने दादा अबू तालिब के बहुत ज़्यादा करीब थे। उन्होंने ही इनका नाम मोहम्मद रखा था। जब आप प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होने वाला था, 6 महीने पहले ही उनके वालिद यानी पिता की डेथ, उर्दू भाषा में से इंतकाल कहा जाता है, हो जाता है। 2 साल तक आप पैगंबर मोहम्मद को अल सादिया नाम की एक औरत पालती हैं, पर 2 साल के बाद माँ अमीना को वो वापस दे देती हैं। जब ये 6 साल के होते हैं तब वालिदा यानी माँ अमीना का भी इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद चाचा अबू तालिब उनका पालन पोषण करते हैं। 9 साल की उम्र से ही आप पैगंबर मोहम्मद व्यापार सीखने के लिए यात्रा करने लगते हैं। जब वो 12 साल के थे तब सीरिया के एक बाजार में एक ईसाई विद्वान ने उन्हें देखकर ये भविष्यवाणी की थी कि वो कोई आम नहीं बल्कि आगे चलकर बहुत खास बनेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उस टाइम अरब के लोग बहुत बेईमान और जाहिल हुआ करते थे, और आप पैगंबर मोहम्मद शुरू से ही ईमानदार और सच बोला करते थे, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। और उनके व्यक्तित्व को देखकर लोगों ने उन्हें अल मदीना और अल सादिक नाम दिया, जिसका मतलब होता है भरोसेमंद और सच्चा। वो अपनी ईमानदारी के लिए इतना मशहूर हो गए कि उन्हें सामने से हज़रत खदीजा ने शादी के लिए प्रस्ताव दिया। हज़रत खदीजा उनसे 15 साल बड़ी और एक विधवा औरत थी, जबकि आप पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 25 साल के थे, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद हज़रत खदीजा उनकी पहली पत्नी बनी। अरब में इस तरह खून खराबा, मार काट, झूठ फैला हुआ था कि आप पैगंबर मोहम्मद बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मायूस होकर वो हीरा नाम की गुफा में चले गए, जहाँ 610 ईस्वी में उन्हें जन्नत के दूत यानी फरिश्ते जिब्राइल मिले, जिन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि अल्लाह ने उन्हें किस मकसद से चुना है। फरिश्ते जिब्राइल ने पैगंबर से कहा कि आप कुरान की आयतें पढ़कर लोगों को सुनाएंगे, लोगों को कुरान पर अमल करने को कहेंगे। उन्होंने ही उन्हें बताया कि अल्लाह ने आपको आखिरी नबी यानी पैगंबर बनाकर भेजा है। आप इस्लाम को आगे बढ़ाओ, इसे फैलाओ। उस समय आप पैगंबर मोहम्मद 40 वर्ष के थे। इस वाक़या के बाद आप पैगंबर मोहम्मद बहुत परेशान हो गए। उन्हें यह डर था कि लोग कैसे मानेंगे कि उन्हें अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। जिसके बाद हज़रत खदीजा ने उन्हें काफ़ी समझाया और कहा, अगर अल्लाह ने आपको चुना है तो घबराइए मत, लोगों को कुरान के बारे में बताएं, उस पर अमल करने को कहें, इस्लाम को आगे बढ़ाएं। इस तरह पहली बार मोहम्मद साहब को आप पैगंबर मोहम्मद उनकी पत्नी हज़रत खदीजा ने माना। 613 में पहली बार आप प्रॉफिट मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस्लाम में इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई। मदीना में उन्होंने इस्लाम को फैलाया, लोगों ने उन्हें समझा, उनके नए धर्म इस्लाम को समझा, इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने मक्का वापसी की। साल 623 ईस्वी में अपने ही चचेरे भाई से आप प्रॉफिट मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई लड़ी।
जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की 313 लोगों की सेना ने करीब 900 लोगों की सेना को हरा दिया। इस तरह एक एक करके उन्होंने अपने कई विरोधियों को हराया और इस्लाम कबूल करवाया। आप पैगंबर मोहम्मद ने साल 630 ईस्वी में मक्का पर कब्जा किया, तमाम कबीले की मूर्तियों को तोड़वाया, सबको अल्लाह की इबादत करने का एक संदेश दिया कि अल्लाह सिर्फ एक है। साल 632 ईस्वी में आप पैगंबर मोहम्मद दुनिया से पर्दा कर गए, जिसके बाद उनके खलीफाओं ने पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाने का काम किया।